मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज मैं इंश्योरेंस कंपनीज के रेवेन्यू अकाउंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड डिस्कस करूंगा। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि रेवेन्यू अकाउंट डिपार्टमेंटल बनता है। फायर का अलग बनेगा, मरीन का अलग बनेगा, मिसलेनियस का अलग बनेगा। चाहे एक्सीडेंटल हो तो एक्सीडेंटल का अलग बनेगा। तो रेवेन्यू अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगा प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में। तो रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। रेवेन्यू अकाउंट का एक फॉर्मेट है जो सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम होगा, राइट। चलते हैं फॉर्मेट में देखते हैं। फॉर्म बी आर ए, देखिए फॉर्म बी आर ए रेवेन्यू अकाउंट का होगा, फॉर्म बी पी एल प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, फॉर्म बी BL बैलेंस शीट का होगा। तो फॉर्म बी के साथ क्या लगा उसको आपको देखना है। तो फॉर्म बी आर ए रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा विथ एड्रेस। नाम कुछ जैसे इंश्योरेंस कंपनी का हो सकता है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वगैरह वगैरह। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ RDA। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सारे इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसका नंबर और डेट लिखना है। अब रेवेन्यू अकाउंट आया, ये हेडिंग था रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको मालूम है आपका आजकल फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर एंडेड लिखेंगे। इसके जो कॉलम है सीरियल नंबर का कोई हेडिंग नहीं है, पर्टिकुलर है, शेड्यूल नंबर है। देन करंट ईयर का प्रॉफिट 1000 में, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 1000 में। 1000 मीन्स जैसे 1000 है तो 1 लिखेंगे, 10,000 10 लिखेंगे, 1 लाख होगा तो 100 लिखेंगे, राइट। मतलब 1000 में राउंड फिगर में लेकर के चलना है। सबसे पहला आइटम है प्रीमियम अर्न नेट। आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रीमियम 3 टाइप के होते हैं। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस रिसीव, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेटेड या सीडेड। ये आपको नेट अमाउंट लेना है शेड्यूल नंबर 1 में। उसके बाद इनकम साइड में कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, लेकिन अदर डिटेल्स है। देखिए अदर क्या है, देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट को अलग से शो करना है। मतलब इनकम में प्रीमियम, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट के अलावा जो कोई भी इनकम होगा जो डिपार्टमेंटल होना चाहिए, ये बात ख्याल रखिएगा। जैसे फायर का बना रहे हैं तो फायर डिपार्टमेंट का इनकम होना चाहिए, यहाँ पे अमाउंट। चेंज इन प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इंश्योरेंस कंपनी में लॉस बड़ा अमाउंट होता है, प्रीमियम का कुछ पोर्शन एज रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाया जाता है। जैसे मरीन में 100% प्रीमियम का, करंट ईयर का 100% प्रीमियम का रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बनाते हैं। अदर देन मरीन है वो 50%, राइट। तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क यहाँ लेना है। इसमें से ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके नेट अमाउंट लेना है। याद रखिएगा ओपनिंग जो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क है, क्लोजिंग रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क को लेते गए चलना। देन इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट लेना है। मतलब अगर टीडीएस कटा है इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट पे तो टीडीएस को ऐड करते हुए ग्रॉस अमाउंट लेना है। तो इस तरह टोटल आ जाएगा। शेड्यूल एक ही होगा इनकम साइड में, और लेकिन ये आपके 3 और आइटम होंगे। अदर इनकम है, इसमें चेंज इन प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क और इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, यहाँ टोटल आ जाएगा। अब एक्सपेंसेस साइड में देखिए, इनकम साइड का भी हेडिंग नहीं है, एक्सपेंसेस साइड का भी हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट है। क्लेम इनकर्ड। आपको मालूम है इंश्योरेंस कंपनी का मेन एक्सपेंसेस है क्लेम में भी नेट आपको लेना है। जैसे प्रीमियम 3 होगा तो क्लेम भी 3 होगा। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस पेड, प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस बिजनेस पेड, फिर प्रीमियम रिकवर्ड ऑन रीइंश्योरेंस बिजनेस। तो 3 टाइप के क्लेम होंगे। क्लेम को नेट में लेना है और ये होगा शेड्यूल नंबर 2 पर। कमीशन 3 टाइप के कमीशन होंगे। कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस जो एजेंट को दिया जाता है, कमीशन ऑन रीइंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस री इंश्योर कराने आई तो उसको कमीशन दिया जाएगा। फिर कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सेडेड, जब
प्रीमियम आप दूसरे कंपनी को दे देंगे तो कमीशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे नेट कमीशन लेना है शेड्यूल नंबर 3 पर, राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस, ये रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस का मतलब क्या है कि हर डिपार्टमेंट का अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेगा, फायर का अलग बनेगा, मरीन का अलग बनेगा, मिसलेनियस का। जिस डिपार्टमेंट का आप रेवेन्यू अकाउंट बना रहे हैं उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड एक्सपेंसेस होना चाहिए, अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस को यहाँ नहीं लेंगे। हर डिपार्टमेंट का अलग रेवेन्यू अकाउंट बनता है तो एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग भी उसी डिपार्टमेंट का लेंगे। अदर स्पेसिफाई मतलब एक्सपेंसेस साइड में क्लेम, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा कुछ होगा तो उसको स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह यहाँ भी टोटल हो जाएगा, जिसको टोटल बी लिया जाता है, पहले वाले को टोटल ए। टोटल ए माइनस टोटल बी जो होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, नेगेटिव में होगा, फ्रॉम फायर, मरीन, मिसलेनियस। ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि फायर का प्रॉफिट है कि मरीन का है कि मिसलेनियस का प्रॉफिट है। इस तरह हम रेवेन्यू अकाउंट के आउटलाइन देख लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 4 शेड्यूल होते हैं, तो चारों शेड्यूल को अब डिटेल में देखेंगे, चारों शेड्यूल में क्या क्या अमाउंट आता है और क्या क्या आइटम आता है। चलिए देखते हैं चारों शेड्यूल को। चलिए आप शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल नंबर 1 जो प्रीमियम अर्न नेट, इस शेड्यूल में प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस जो होगा उसको लेना है। उसमें डायरेक्ट बिजनेस में याद रखिएगा जो प्रीमियम रिसीव है उसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे लेना पड़ेगा। उसमें फिर ऐड करना है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, मतलब दूसरी कोई कंपनी अगर प्रीमियम लेके आएगी तो उसका भी आपको नेट फिगर यहाँ लेना है, राइट। उसके बाद आपको लेस करना है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। री इंश्योरेंस सीडेड मतलब जब आप अपना प्रीमियम किसी दूसरे कंपनी को रिस्क शेयर करने के लिए दे देंगे तो वो प्रीमियम को लेस करना है। ये दोनों प्रीमियम को ऐड करना है, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस और प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड को ऐड करना है, उसमें से लेस करना है प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। ये तीनों में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग जो रिसीवेबल है उसमें आपको एडजस्टमेंट करने के बाद नेट अमाउंट में लेना है। तो ये नेट प्रीमियम आ जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन अनअर्न्ड प्रीमियम, अगर अनअर्न्ड प्रीमियम में कोई एडजस्टमेंट करना है, जैसे मान लीजिए कोई प्रीमियम में आपने कोई डिस्काउंट वगैरह दिया है, डिस्काउंट का बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम या नो क्लेम बेनिफिट वगैरह दिया है तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन प्रीमियम रिसीव इन एडवांस, अगर मान लीजिए कोई प्रीमियम एडवांस में रिसीव कर लिए हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो उसको आपको यहाँ पे लेना है। तो इस तरह आपको आ जाएगा टोटल प्रीमियम अर्न नेट। ये आपका टोटल अमाउंट को यहाँ आपको स्प्लिट करना है। इंडिया में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ नेट प्रीमियम है, आउटसाइड इंडिया में कितना नेट प्रीमियम है, इस टोटल को ही आपको स्प्लिट करना है। इंडिया में कितना प्रीमियम है और इंडिया के बाहर कितना प्रीमियम है। शेड्यूल नंबर 2 क्लेम इनकर्ड नेट, क्लेम पेड। क्लेम पेड में देखिए डायरेक्ट बिजनेस में भी क्लेम पेड होता है तो डायरेक्ट बिजनेस को लेना है, उसमें क्लोजिंग ओपनिंग का एडजस्टमेंट करते हुए आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, अगर री इंश्योरेंस आपने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर अगर क्लेम हो रहा है तो उसको यहाँ पे ऐड करना है री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड में। फिर उसके बाद री इंश्योरेंस सेटेड, अगर आपने प्रीमियम किसी दूसरे कंपनी को दिया है रिस्क शेयर करने के लिए तो आपको क्लेम रिकवर्ड होगा, वो क्लेम यहाँ लेना है। फिर से बता रहा हूँ कि प्रीमियम हो या क्लेम हो उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग उसको एडजस्ट करने के बाद नेट फिगर यहाँ लेना है, ठीक है। नेट क्लेम पेड इस तरह आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब इसी चीज़ को फिर प्रीमियम के शेड्यूल जैसे स्प्लिट करना है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब क्लेम इंडिया का कितना है और आउटसाइड इंडिया का कितना है, राइट। अब आते हैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 3।
शेड्यूल नंबर 3 कमीशन का है। 3 टाइप के कमीशन होता है। कमीशन पेड में डायरेक्ट बिजनेस में भी कमीशन पे होता है, और री इंश्योरेंस अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, दूसरी कंपनी आपको प्रीमियम लेके आएगी तो उस कंपनी को प्रीमियम कमीशन देना पड़ेगा, उसको ऐड करना है। लेकिन आप अगर प्रीमियम किसी दूसरी कंपनी को देंगे तो री इंश्योरेंस सेडेड कहा जाता है, उसमें कमीशन आप लेंगे, तो इस तरह नेट कमीशन हो जाएगा। ये शेड्यूल नंबर 3 हो जाएगा। अब शेड्यूल नंबर 4 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस मतलब अगर फायर रेवेन्यू बना रहे हैं तो फायर रेवेन्यू का एक्सपेंसेस, मरीन बना रहे हैं तो मरीन का एक्सपेंसेस, मिसलेनियस बना रहे हैं तो मिसलेनियस का एक्सपेंसेस। पहला आइटम है इसमें एम्प्लॉयज रेमुनेशन एंड वेलफेयर बेनिफिट, जैसे सैलरी है, डियरनेस अलाउंस है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वहाँ लेना है। देन मैनेजरियल रेमुनेशन, ट्रैवल कन्वेंस, व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस, रेंट रेट टैक्सेस, रिपेयर, देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, देन कम्युनिकेशन चाहे वो टेलीफोनिक हो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी होता है, उसके ऊपर एक्सपेंसेस है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, देन मेडिकल फीस, और 10th है ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस। ऑडिटर फीस एंड एक्सपेंसेस में एज ए ऑडिटर आपको लेना है अमाउंट, और उसके बाद बी पार्ट में है एडवाइज़र और इन अदर कैपेसिटी। अगर ऑडिटर के अलावा अगर एडवाइज़र या अदर कैपेसिटी है, जैसे टैक्सेशन मैटर पर कंसल्टेंसी हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, या आपका मैनेजमेंट सर्विस हुआ, उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वहाँ आपको लेना है। इन एनी अदर कैपेसिटी, अगर कोई आपका ऑडिटर के बाद आपका एडवाइज़र के बाद भी अगर कोई कैपेसिटी पर अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको लेना है। 11th है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी इंश्योरेंस कंपनी का, और वो पर्टिकुलर उस बिजनेस का। देन इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, उस मतलब जो जिसका रेवेन्यू अकाउंट बनाने उस डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट चार्जेस और बैंक चार्जेस आपको यहाँ लेना है। अदर कोई स्पेसिफाई करना है कि इसके अलावा भी आपका कोई एक्सपेंसेस है जो इसमें मेंशन नहीं किया गया है तो उसको लेना है। देन आपका डिप्रिशिएशन लास्ट आएगा, लास्ट डिप्रिशिएशन 14, तो यहाँ आपका आ गया टोटल। तो इस तरह आपको 4 शेड्यूल रेवेन्यू अकाउंट के बनाना है। पहला शेड्यूल क्या था? पहला शेड्यूल प्रीमियम का, दूसरा शेड्यूल आपका क्लेम इनकर्ड का, तीसरा शेड्यूल कमीशन का, चौथा शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। इस तरह हम चारों शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन अलग से लेंगे कि रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसके शेड्यूल कैसे बनेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। तो तब तक हम अगले वीडियो का इंतजार करते हैं।